दोस्तों, जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली है तब से सड़कों पर राजनीति नहीं बल्कि खून बह रहा है। हर तरफ आग, हिंसा, गोलियां और डर का माहौल है। और सबसे बड़ी खबर, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ को 20 सड़क गोलियों से भून दिया गया। रात का वक्त था, तेज कार रफ्तार से जा रही थी। अचानक रास्ता रोका जाता है, पीछे से बाइक आती है और फिर शुरू होती है ताबड़तोड़ फायरिंग। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि हमलावर किसी प्रोफेशनल किलर की तरह आया था। एक पैर से बाइक संभाली और सीधे निशाना लगाकर गोली चला दी। सोचिए दोस्त, अगर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के करीबी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? केंद्रीय सुरक्षा बल क्या सिर्फ तमाशा देखने के लिए तैनात है? पिछले कई दिनों से बंगाल की सड़कों पर जो हो रहा है वो लोकतंत्र नहीं, डर और बदले की राजनीति का खुला प्रदर्शन है। कहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं की पिटाई, कहीं पार्टी दफ्तर में आग, कहीं भाजपा समर्थकों पर हमला, और यह हाई प्रोफाइल मर्डर है। दिलीप घोष कह रहे हैं यह टीएमसी के गुंडों की लड़ाई है। वहीं गिरिराज सिंह की खुली चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। और दूसरी तरफ चंद्र की माँ, एक टूटी हुई माँ जिसकी आवाज सुनकर रूह कांप जाए, वो कह रही है मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को साजिश के तहत मारा गया। उनकी आंखों में आंसू है। लेकिन दोस्तों, सवाल उससे भी बड़ा है, क्या बंगाल अब बदले की राजनीति का रण क्षेत्र बन चुका है? पुलिस का दावा है कि हमलावरों की कार फर्जी नंबर प्लेट के साथ लाई गई थी। मतलब साफ है, यह कोई साधारण सड़क छाप हमला नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या लगती है। अब उंगलियां सीधे ऑल इंडिया तृणमूल यानी टीएमसी पर उठ रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान लगातार बयान दिए जा रहे थे 4 मई के बाद सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन टीएमसी भी पलटवार कर रही है। उनका आरोप है कि उनके कई कार्यकर्ताओं की हत्या भाजपा समर्थकों ने की है। यानी बंगाल इस वक्त राजनीति नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग में जल रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं रह गई है, अब इसकी कीमत आम कार्यकर्ताओं और उनके परिवार चुका रहे हैं। एक तरफ लाशें, दूसरी तरफ भाषण, एक तरफ मातम, दूसरी तरफ सत्ता की जंग। क्या यही लोकतंत्र है? क्या चुनाव जीतने के बाद सड़कों पर डर का राज चलेगा? क्या बंगाल फिर उसी दौर में लौट आया है जहां राजनीतिक दुश्मनी का अंत सिर्फ मौत से होता था? दोस्तों, पूरा देश जवाब चाहता है। चंद्रनाथ रथ का हत्यारा कौन है? किसने रची यह साजिश? और आखिर कब रुकेगी बंगाल का खूनी राजनीति? क्योंकि दोस्तों, अगर अभी नहीं रुका तो आने वाले दिनों में बंगाल सिर्फ खबरें में नहीं बल्कि इतिहास में सबसे हिंसक राजनीति अध्यायों में से गिना जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के बेबाक खबरें अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।